नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मेनाथर थाना इलाके के मास्टर फार्म हाउस पर देर रात उस समय बड़ी घटना घट गई जब चोरी का विरोध करने पर दो अज्ञात चोरों के द्वारा फार्म हाउस पर मौजूद युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में युवक को उपचार के लिए सिविल लाइंस स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक को गोली मारने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी देहात ने घायल युवक से घटना की जानकारी ली और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, चोरी का विरोध करते बदमाशों ने गोली मार दी है। बड़ी जानकारी मिल रही है। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरी का विरोध करने पर दो अज्ञात चोरों द्वारा फार्म हाउस पर मौजूद युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में युवक को उपचार के लिए सिविल लाइंस अस्पताल में भर्ती कराया गया और युवक को गोली मारने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ शहनवाज इलियास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शहनवाज, यहाँ पर अज्ञात चोरों ने युवक को गोली मार दी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये घटना जो है मुरादाबाद जनपद के मनेठेर थाना इलाके की ये घटना है और कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है, क्योंकि मुरादाबाद में अभी स्वतः तिवारी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। उसके बाद ये घटना हुई है, तो कहीं न कहीं पूरी तरह से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मुरादाबाद में इस तरह की घटनाएं जो है बढ़ती चली जा रही है। एक बार फिर ये गोली कांड हुआ है। कहा जा रहा है कि ये अपने फार्म हाउस पर थे जिस युवक की गोली लगी है और देर रात्रि कुछ दो चोर आए, जिसमें से एक को पकड़ भी लिया और जिसने अपने आप को घिरा देखा तो उसके गोली मार दी। जब ये गंभीर रूप से घायल हुआ तो आनंद फानन में जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल है उसका इलाज जारी है, लेकिन कहीं न कहीं जो सवालिया निशान पुलिस पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्वतः तिवारी हत्याकांड हो गया मुरादाबाद में। अब उसके बाद ये एक घटना हुई तो कहीं मुरादाबाद में जितने अपराधियों के हौसले हैं वो पूरी तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। विपक्ष से लेकर सरकार, अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार लगातार अपराधियों को पकड़ने की बात कर रही है। सरकार लगातार जो है अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इन मुद्दों को साधता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा में आपने देखा अखिलेश यादव द्वारा लगातार जो है सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए गए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़े किए गए और निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि मुरादाबाद में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, तो पुलिस को यहाँ सक्रिय होने की जरूरत है और पूरी तरह से इन अपराधियों पर लगाम अंकुश लगाने की यहाँ जरूरत है। जी शहनवाज, जब युवक को गोली मारी गई क्या आसपास कोई मौजूद नहीं था? देखिए, बिल्कुल कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है वहाँ पर फार्म हाउस पर जो घायल है, पीड़ित है, वो वहाँ पर थे। तभी इन्होंने देखा कि कुछ जो चोर थे वहाँ पर आ गए, जिसमें से एक को पकड़ लिया और जैसे ही उसने अपने आप को घिरा देखा तो उसने दूसरा जो बदमाश था, अपराधी था, उसने उनके ऊपर फायर कर दिया। फिलहाल जो है तो वहां जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को सूचना दी गई, घायल को वहां से उठा के अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसका इलाज जारी है और वो खतरे से भी बाहर है, लेकिन कहीं न कहीं जो घटनाएं हो रही हैं उससे सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे होंगे ग्रामीण इलाकों में डायल 100 रहती है, लगातार पुलिस गश्त रहती है, लगातार मुरादाबाद के जो एसएसपी है वो लगातार वादा कर रहे हैं कि आज इस तरीके से क्राइम को किस तरीके से जिले को क्राइम मुक्त किया जाए, तमाम उनके प्रयास रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही है तो हौसले जो है वो अपराधियों के पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें बोलने का इस पर जो है पूरी तरह से मौका मिल रहा है और वो लगातार जो है सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से जो है वो मुरादाबाद का जो है वो जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो पुलिस को यह जरूरत है कि अपराधियों पर अंकुश लगाए। लगातार जिस तरीके से योगी सरकार की मंशा है कि अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए, तो कहीं न कहीं
पुलिस को एक बार फिर पूरी तरह से जो है इन अपराधियों पर नकेल कसनी होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जिस तरीके से ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें चिन्हित करना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अब दोबारा से सक्रिय हो रहे हैं। जिले भर में आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ रही है। जी शहनवाज, कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरे मामले से जिस युवक को गोली लगी है उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे ये घटना हुई, पुलिस लगातार जो है इस घटना का अनावरण करने की बात कर रही है। पुलिस का कहना है, और जो मुरादाबाद में अन्य घटनाएं हुई है, पुलिस का कहना है हम सौतेब तिवारी की जो घटना घटित हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से अपराधियों तक पहुंचने की बात कर रही है, बहुत जल्द उसके खुलासे की बात कर रही है और बहुत जल्द जो आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, पुलिस दावा कर रही है कि इन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे और तमाम तरह से जो है आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जो क्रिमिनल है, जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं, जो आपराधिक इतिहास वाले लोग हैं, उन पर पुलिस पैनी नजर रखेगी और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी, जिससे लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो रुक सकेंगी। जी शहनवाज, अभी तक इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई देखी गई है? क्या 2 अज्ञात चोरों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना हुई है तो वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस का कहना है कई सारी टीमें गठित की गई हैं। निश्चित तौर पर पुलिस की जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं और उनका कहना है कि बहुत जल्द ये आपराधिक घटना करने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा जो है वो लगातार कह रहे हैं कि लगातार इनके जो पूरी तरह से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी लोग होंगे, जो भी अपराधिक शास्त्र लोग होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी। निश्चित तौर पर अगर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई जिससे नजीर बनेगी तो ये आपराधिक घटनाएं करने से भी बाज आएंगे और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जी शहनवाज, कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ये सवाल खड़ा कर रहा है ये पूरा मामला कि 2 बदमाशों द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई। कहीं ना कहीं युवक को चोरी का विरोध करना भारी पड़ गया। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार ये मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक युवक को चोरी का विरोध करना भारी पड़ गया है। 2 लोगों द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि युवक की हालत इस दौरान बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले में कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब तक अज्ञात चोरों को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, कब तक इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।